बनाने में भी योगदान दिया था। में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। उस समय में हम लोग ने ये इसी से हम लोग बात हुआ। थैंक यू। जनरल सेक्रेटरी अपर सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट अब्दुल रेनिया मगन जनरल चेयरमैन यूनिट में 2014 से मैं एक्चुअली ज्ञान स्पोर्ट्स असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा हम लोग को और आप लोग प्लीज सब आप लोग अपना फैमिली है कुछ कमी पेशी हो तो माफ कर दीजिएगा। जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और मेरे प्यारे साथी मीटिंग होगा और चेयरमैन का भी है वहाँ में मिनिमम का मतलब जो मिनिमम को फिक्स करना है इससे कि डिपार्टमेंट से आगे होगा ये हो गया स्टेट का। मैं इसको भी 10,000 लगाया और ये हो गया ये डिस्ट्रिक्ट का। अभी हम डिस्कशन नहीं किया है। तो सर आज का आपका जो मीटिंग था काफी फ्रूटफुल रहा, काफी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि डीपीसी जिनको पता नहीं डीपीसी क्या है और एक कैजुअल लेबर को प्रमोट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है सर। Thank you, media fraternity. As all Arunachal Pradesh Labor Union Ablu second state coordination meeting Dirang में प्रोग्राम रखा। हम लोग बहुत रेजोल्यूशन पास किया है। पास अभी डीपीसी का अब जो पूछा है डीपी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरा हर डिस्ट्रिक्ट का आया। ये फर्स्ट एजेंडा में वही लगा है जहाँ की डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी में आपका बहुत साल से 25-30 इयर्स का डिपार्टमेंट का कंटिन्यूसली होता है जो जिससे कि हम लोग वही निर्णय लिया है कि डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएट होता है तो आपका 50% डिपार्टमेंट को देना है। वहाँ में डीपीसी का थ्रो में जो जितना 25-30 इयर्स वाला को उसको रेगुलर बनाना है। जो 50% जो एसएसपी में जाना है जिससे कि जो अभी रिटायर हो गया किसी ने एक्सीडेंट होकर मर गया तो इसे एक दो पोस्ट को भी एसएसपी में जाने से जो पुराना वाला जो 20-30 इयर्स काम करने वाला क्या हालत होगा। ये हम लोग को उसको 50% जैसे भी डीपीसी बता के डिपार्टमेंट का थ्रो से उसको रेगुलर बनाना है। सेकेंड पॉइंट इसे अभी हम लोग का पोस्ट क्रिएट करना है। हर ये डिपार्टमेंट का पोस्ट क्रिएट के लिए हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा। एमटीएस का जितना भी पोस्ट क्रिएट हो सकता है इतना 50% होने से हम लोग का लेबर क्लास के लिए रेगुलर पॉसिबल है। और तब इसे यहाँ में अभी थर्ड पॉइंट जो ऑल अरुणाचल लेबर यूनियन अब्लू का बाई लॉ को हम लोग पूरा नया बनाएगा कुछ पॉइंट को। तो बाई लॉ में अभी हम लोग एमेंडमेंट नया बनाने का बाद में हम लोग लेबर डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा। उन लोग को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 1982 का एक्ट का अंदर में प्रोविजन में वो अप्रूव करेगा। कुछ समय तो लगेगा। इसे हम स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का वही पास किया है। तो सर जैसे एक आप कई मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि डीपीसी में जो आप लोग का मेंबर को इन्वॉल्व नहीं करते इसके ऊपर आप कुछ प्रपोजल ढलने वाला है या ऑलरेडी मेमोरेंडम दिया है सर। उसको हम लोग दे देगा। अभी किसी ने इसे तो डीपीसी में एसी लेवल से डिवीजन लेवल से होता है तो उन लोग जरूरी पड़ने से एसी और आपका जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग बुला के भी टाइमिंग का ही है वो टाइमिंग मेंबर है उसमें बुला के भी कराता है। तो उन लोग का अभी बोलने का यहाँ प्रॉपर सेक्रेटरी से निकलना है चीफ सेक्रेटरी से ये ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन को जिसे कि कंपलसरी मेंबर देना है उसको भी हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा। आज का मीटिंग में निर्णय लिया है। सर स्किल ट्रेनिंग के ऊपर में भी आप लोग बात किया उसका कंक्लूजन क्या निकला था सर। स्किल डेवलपमेंट में इसे है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में वो स्किल डेवलपमेंट का ऑलरेडी फाउंड होता है। तो बहुत साल से कुछ गड़बड़ होकर रखा है। जैसे अभी का प्रेजेंट का चेयरमैन का टेन्योर नहीं है वो तो अभी एक साल ही सिर्फ हुआ है। पहले का टेन्योर का में बहुत
स्किल डेवलपमेंट को दिखाता है, 2-3 करने वाला भी नहीं है। उसी में आपका स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनर को भी बुला के उसको होनरेम देना है। जो लेबर है, कर रहा है, टर्निंग कर रहा है, उसको भी खाना भी खिलाना है। इसे प्रोविज़न है। जैसे कि बहुत प्रकार का है, वहाँ में लेबर है, जैसे कि किसी करके वो करेंट एक लाइट बनाना है, किसी करके मर्तल मारना, किसी का जंपा करना है, बहुत सबको मटेरियल के साथ में उसी में बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में प्रोविजन है। उसको भी हम लोग यहाँ में जाके चेयरमैन को हम लोग प्रॉपर हर डिस्ट्रिक्ट में जोन में जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो पहले से भी बोलता और भी उसको कंटिन्यू बोलेगा। दादू साहब, लेबर यूनियन जो आजकल मछली बाजार जैसे हो गया, कुछ दिन से काफी प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ मैं भी ना। तो हर दिन मैंने ये डिमांड वो डिमांड डिमांड तो करता है आप लोग, लेकिन कभी सक्सेस होने वाला दिखाई देता नहीं है। और कभी लेबर रेट के ऊपर आप लोग चर्चा करता नहीं है। मैंने क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इससे है डिमांड का कोई जो हम लोग अब तो पता है नामसा में गया स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग, हर आदमी जो बोला है आरओ का नहीं है, आरओ लोग पोस्टिंग प्लेस में नहीं है, इसलिए हम लोग का लेबर आदमी लोग रजिस्टर नहीं कर पाता है। मैंने पूछने के बाद में जहाँ जहाँ में कंप्लेंट आया वहाँ में उसका आरओ को भी ट्रांसफर करके नया आरओ भी डाल दिया। एक है जितना भी अभी जैसे 15 ईयर्स वाला को रेगुलर बना देना है। एसटी का जितना 25 ईयर्स था, उस दिन हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, डीसीएम साहब से अनाउंस किया है असेंबली में, जैसे कि नोटिफिकेशन को हम लोग रुकेगा। तो हम लोग जितना भी लेबर का इसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग लेबर कौन से जोन में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, किसी के स्टेट में कुछ कुछ है स्कीम का होता है, जैसे कि बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी स्कीम होता है, उसी में ये सामान जो पहुंचाता है क्या नहीं पहुंचाता है, ये कंप्लेन को देके हम लोग स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव मेमोरेंडम शामिल करना, वो हम लोग का स्टेट का पार्ट बनता है। तो अब मैं अभी वही बोलता है, हम लोग हमेशा उसको अभी हम लोग का नया ये मिनिस्टर भी है, लेबर मिनिस्टर भी है, लेबर मिनिस्टर को भी हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया। मैंने उस दिन पर्सनली भी बात किया। आपका मिनिस्टर का पार्ट बनता है कि लेबर मिनिस्टर का पार्ट बनता है कि लेबर का जितना भी यूनियन 3-4 तो है, वो मेमोरेंडम को सबको एक साथ बुला के कोऑर्डिनेशन में ला के मीटिंग करके कैबिनेट में बोल देना है, असेंबली में बोल देना है, ये लेबर का इसे सुविधा नहीं हो रहा है, उसको कर देना, वो कैबिनेट में प्लेस करना, इसका पार्ट बनता है। मैंने उसको भी अभी जाके भी और भी मंत्री को भी हम जगह देता है। और डीपीसी का अभी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी का उसको तो हम 3-4 तो और भी मेमोरेंडम से और भी जाके मेमोरेंडम सबमिट का, ये उसको तो जिसे भी करके कराना है। लेबर मिनिस्टर जो है मेरे चेयरमैन दे चुका है, लेबर के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, लेबर का क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या क्या करेंगे। इसे उसको लेके वो खुद भी बोलता है कि कुछ ना तो कुछ करेगा। तो अभी फिलहाल अभी तक तो 7-8 महीना सिर्फ हुआ है, तो करेगा होगा 1 साल तक, हम लोग भी देखता है करेगा कि नहीं करेगा, उसको तो हम लोग तो जगाते रहेगा। तो जो पहले जो प्रीवियस मेमोरेंडम सबमिट करके रखने वाला को भी हम लोग उसको रिमाइंड करते रहेगा। और जैसे कि आप लोग पहले कमिटी बनाया था उसमें लेबर रेट को लेकर, लेबर रेट जो है काफी हाई होता है कैपिटल को देख करके, बाकी जो अरुणाचल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको लेकर के आप लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं ऐसे बैठक में। इसे बैठक में इसे है आपका ये हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ से ले जाएगा तलिया में ले जाएगा, तली में ले जाएगा, यहाँ का रेट को फिक्स करके कुछ जाता है। तो कोई कोई लोग मानता है कि जंगल में काम करने दिल नहीं है, तो उसको ठेकेदार लोग जो उसको सब कॉन्टेक्ट दिया है और ठेकेदार लोग खुद लेके आता है, और दोनों जो लेने वाला और देने वाला जो मानता है तो हम लोग नहीं बोल सकता है। जैसे कैपिटल में डीसी का साथ में हम लोग 2-3 यूनियन जो मिल के हम लोग रेजोल्यूशन पास किया, तो जिसको भी हम देता है, मैं जितना भी हो लेबर लेदर है, लेबर का बेनिफिट के लिए तो करेगा। जो हम लोग का मैंडेटरी है बताना, जो लेबर को इतना तक आप दे सकता है, वो देने वाला और लेने वाला दोनों एक साथ होता है, तो हम उसको क्या बोलेगा। तो हम लोग का है कि आपका 1000 नहीं दे सकता है, 12,000 नहीं दे सकता, 1200 नहीं दे सकता है, ये तो नहीं बोल सकता है ना। लेकिन हम लोग बताता है कि अब लेबर को इतने दिन को इतना दे सकता है। हम तो उसको फेसबुक में भी हम तो उसको अपलोड भी किया, हम जिस उसने हमको फोन किया पर्सनल मिला, हम बताता है। तो मैक्सिमम अब तो कैपिटल में देखता होगा हर कॉर्नर में अब घूमता है, तो वहाँ में ठेकेदार जो सब कॉन्ट्रेक्टर जो आप लोग का असम का है, यूपी का, बिहार का है, वो खुद लेके आके खुद ही देता है। हम लोग अभी हम घर बनाएगा बात का बात, हम किसी को मिस्त्री को देगा, सब कॉन्ट्रेक्टर देगा, वो खुद लेके आता है, और कितना दे रहा है नहीं दे रहा है उसी से नहीं है। कभी कभी इसे भी होता है कि वो लेबर को उल्टा पैसा नहीं दे के
हमको कंप्लेन करता है, हम इतना दिन काम किया, मेरा पैसा नहीं मिला, इसे केसेस भी आ जाता है।